कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी, दूर आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो तो इस बार की शारदीय नवरात्रि पर प्रैक्टिकल करके देख लेना, आगे आपकी मर्जी। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में शारदीय नवरात्रि पर स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस वृक्ष को छूकर चुपचाप जाता है तो उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरे देखने पर ही 101% लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशानी रहोगे आगे। आपकी मर्जी भक्तों। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें शारदीय नवरात्रि के नवमी तिथि के पावन दिन में छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप करोड़पति बन जाओगे अगर आप शारदीय नवरात्रि पर ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है कि शारदीय नवरात्रि पर इस बार 150 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 150 वर्षों बाद में पड़ने जा रही है। और महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा घर। यदि आप शारदीय नवरात्रि पर इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस शारदीय नवरात्रि पर ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको शारदीय नवरात्रि पर छू कर आ जाना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और बॉक्स ऑन करें। जय हिंद। तो मारदी में चैनल को सब्सक्राइब और करना ना भूलें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के बारे में खास उपाय बताते हैं। इससे आपकी परेशानियां जल्दी दूर हो सकती हैं, इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से के रूप में की दूर करते हैं। तो एक मानती आपको ये करना हो जो कई प्रकार की बड़ी से पेड़ को बीज पी का बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं। और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन के समस्त मांग पर करते हैं परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी,
लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस शारदीय नवरात्रि पर स्वयं दुर्गा माता इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छू कर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। और 1 अक्टूबर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और इसके अगले दिन नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि के पूरे 10 दिन की होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 10 दिन की होगी। मित्रों, शारदीय नवरात्रि में इस बार दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, आत्मा को सुकून मिलता है, दुर्गा मां भरपूर आशीर्वाद देती है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा माता के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में मैं बताऊंगा जिनको शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। शारदीय नवरात्रि में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। शारदीय नवरात्रि का दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। और शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम देवराहा या ज्यादा के कुर्मांतर के नवरात्रिया मान करके हम देवरात्रिया मान करके हम के देव इनकी पूजा करते हैं। और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और शारदीय नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़िए छीके जब चार में लगातार जवा हम बूटियां पाई जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को शारदीय नवरात्रों की नवमी तिथि के दिन में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब माता रानी का नाम लिखा या बोला जाता है तो माता दुर्गा उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि पर इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्तिधर लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल वस्तुएं हैं सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख
कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 6 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच बीच से काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। शारदीय नवरात्रि का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो कृपया कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छे जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं शारदीय नवरात्रि पर।